अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से खाने को कंज्यूम करता है। कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ दूसरों से लेते हैं। तो उसी बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स की होती है। 2 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहले वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। ह्यूमन क्या अपना खाना खुद बनाता है? क्या मैं सूरज के नीचे जाके बैठ के ऐसा कुछ करूं और मेरा खाना खुद बन जाएगा, मेरा ग्लूकोज बन जाएगा? नो, ठीक है। यही अगर प्लांट अगर सूरज के नीचे बैठ के कुछ करे, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो प्लांट का खाना, प्लांट का ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स। हम लोग खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जबकि ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जबकि हेट्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं और हेट्रोट्रॉफ्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इस स्लाइड के ऊपर हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन यानी कि नेम्स, और हर कैटेगरी को डिटेल के अंदर देखेंगे आगे चल के। तो ऑटोट्रॉफ्स 2 तरीके के होते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाते हैं किस चीज़ों से? इनऑर्गेनिक मैटर से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। पानी इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला कभी देखा हो, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight will make glucose plus oxygen will be released as a byproduct। सही है। तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स आपको 2 तरीके का मिलता है। एक वो जो कि सूरज की रोशनी से खाना बनाता है, दैट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस। और एक वो जो कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सनलाइट रीच ही नहीं करती, जहाँ पे सनलाइट पहुँचती नहीं है। तो वो दूसरे केमिकल से इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। पर एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा, कीमोट्रॉफ्स हो या फिर फोटोट्रॉफ्स हो, दोनों ही अपना खाना खुद बनाएंगे। या ये लोग जो है वो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि कीमोट्रॉफ्स जो है वो केमिकल्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये लोग एनर्जी इस्तेमाल करते हैं दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल से। यहाँ पे एनर्जी किससे आ रही है? सन से। यहाँ पे एनर्जी किससे आ रही है? अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। वी विल सी ईच ऑफ देम इन डिटेल। उसके बाद आती है हेट्रोट्रॉफ्स की क्लासिफिकेशन। हेट्रोट्रॉफ्स की क्लासिफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स बहुत सारे होते हैं। हेट्रोट्रॉफ सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। सही है। तो इसके अंदर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहले आती है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बाद आती है सिम्बायोटिक, एंड फोर्थ है होलोजोइक। हर एक को हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ से, उसके बाद आएंगे होलोजोइक के ऊपर। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी न्यूट्रिशन होती है? सही है।
मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे वही चार्ट गिवन है जो मैंने ऊपर लिखा था कि न्यूट्रिशन आपको डिफरेंट टाइप्स की मिलती है। या तो न्यूट्रिशन कैसी होगी, ऑटोट्रॉफ, यानी कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, जैसे कि सारे लिविंग ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स ऑटोट्रॉफ। अब यहाँ पे इन्होंने ट्रॉफ्स का एग्जांपल नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो कीमोसिंथेसिस यानी कि केमिकल्स को इस्तेमाल करके एनर्जी लेते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं, सही है। उसके बाद आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स 4 तरीके की उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं, सिम्बायोटिक, एंड यहाँ पे एपिफिटिक लिखा हुआ है, जो भी एक तरीके की न्यूट्रिशन होती है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं हर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है।